बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम दस्तक में आपको खुशामदीद कहते हैं और आज हम बात करेंगे बरतानिया की रेड लिस्ट की। रेड लिस्ट में पाकिस्तान को शामिल करके पाकिस्तानियों के बरतानिया में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई। और नाज़रीन, आपके इल्म में है कि एक बड़ी तादाद हर साल पाकिस्तान से बरतानिया का सफ़र करती है। बहुत सारे जो बरतानवी शहरी हैं उनके रिश्तेदार पाकिस्तान में हैं, वो पाकिस्तान आते हैं। पाकिस्तान से बहुत लोग अपने प्यारों से मिलने के लिए बरतानिया जाते हैं। लेकिन जो वजह बताएगी कोरोना के बढ़ते हुए पाकिस्तान में केसेस के बायस, यानी पाकिस्तान को रेड लिस्ट में डाला गया, इसको अगर हम इसका मवाजना करें इंडिया के साथ, जनूबी एशिया के दीगर ममालिक के साथ, यूरोप के साथ, तो कोरोना केसेस की तादाद पाकिस्तान से कई सौ गुना ज़्यादा है। आखिर क्या वजह है कि रेड लिस्ट में पाकिस्तान को डाला गया है, और इसके ऊपर हम बात करेंगे कि अभी तक पॉलिटिकल लेवल पे क्या कोशिशें हो रही हैं, सफारती सतह पे क्या कोशिशें हो रही हैं, और इसके साथ हम मजमूई तौर पे आज के इस फोरम का फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात, एशियाई तारकीन वतन के साथ बरतानी हुकूमत का रवैया, बरतानिया में हमारी डिप्लोमेटिक कम्यूनिटी, हमारी मीडिया कम्यूनिटी और हमारे पाकिस्तानी निजात मेंबर पार्लियामेंट वो क्या किरदार अदा कर रहे हैं। अपने पैनलिस्ट का तारफ़ आपसे कराएं। आज हमारे तीनों पैनलिस्ट बरतानिया से हमारे साथ शामिल हैं। बरतानिया के रुकन पार्लियामेंट खालिद महमूद साहब हैं। खालिद महमूद साहब एक तवील अरसे से बरतानवी सियासत में सरगर्म हैं, लेबर पार्टी से इनका ताल्लुक है और हाउस ऑफ कॉमन्स के रुकन हैं। खालिद महमूद साहब, प्रोग्राम दस्तक में हम आपको खुश आमदेद कहते हैं। जी शुक्रिया। जी, इनके साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार अतर काज़मी साहब। अतर काज़मी साहब, आपको भी हम प्रोग्राम दस्तक में खुश आमदेद कहते हैं। थैंक यू। जी, और इनके साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और साबिक़ सफारतकार वाजिद शमसुल हसन साहब, जो तवील अरसे से बरतानिया में मौजूद हैं। 3 मरतबा पाकिस्तान के हाई कमिश्नर रह चुके हैं और मुतअद्दिद कौमी और बैनुल अक़वामी अखबारात और जराइद में सियासत, सफारतकारी और माशियात और आलमी अमूर पर अपने तज्ज़िये और तबसरे लिखते रहते हैं। वाजिद शमसुल हसन साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। जी, बात करेंगे खालिद महमूद साहब से। खालिद महमूद साहब, रेड लिस्ट में पाकिस्तान को डाला गया है और इतलात ये हैं कि 50 से ज़ायद अरकान पार्लियामेंट ने इस सूरत हाल पर बरतानवी हुकूमत को ख़त तहरीर किया है। कुछ हमें बताइए कि इस ख़त के नतीजे में कुछ बरतानवी हुकूमत का जवाब आया, कुछ फैसले पर नज़रसानी होगी? जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो माहौल पैंडेमिक का चल रहा है, जी। इसके दौर हमें देखना चाहिए कि ट्रैवल हमारे लिए नेसेसरी है कि ये नहीं। हम्म। दूसरी ये बात है, यूरोप में भी थर्ड वेव आ रही है इस पैंडेमिक की, जिसमें काफ़ी लोगों को और ज़्यादा उनकी उनकी लाइफ थ्रेटनिंग जो ये पैंडेमिक है, उन जी। पे और इसका असर होगा और हो रहा है। इसलिए जो बरतानिया की जो फर्स्ट वो स्टेप है कि वो देखें कि ये कहाँ से इन्फेक्शन बढ़ सकता है और कैसे कर सकता है। हम्म। हमारी इशू ये यहाँ अब जो है, जो जी। पाकिस्तान से हुई है और बांग्लादेश से आज ये दोनों ममालिक जो हैं हुई है, कि इनके मिडल में जो एक ममालिक है उसके इन्फेक्शन रेट कोई हजारों गुना ज्यादा हैं जी। पाकिस्तान से और बांग्लादेश से। सो ये देखा जाता है कि ये बिल्कुल अनफेयर तरीके से डील किया गया है। और सेकंड जो है कि ब्रिटिश पाकिस्तानी की ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं जब भी जहां भी जाएं। हम्म। तो अगर पाकिस्तान गए हैं तो उनके लिए कम से कम ये रेड लिस्ट इम्पोज करने से पहले हम्म। उनकी रिटर्न फ्लाइट रिपैट्रिएशन का एक सिस्टम होता है, उस पर पूरी इनको तवज्जो देनी चाहिए कि वो लोग वो कैसे सिस्टम वापस आए। नहीं बनाया गया। बिल्कुल नहीं बनाया गया। हम्म। सो प्रॉब्लम ये है कि रेड लिस्ट आप बना सकते हैं, वो बनानी चाहिए कि बरतानिया की अवाम को प्रोटेक्ट करने के लिए। जी। पर मुश्किल ये हुई यहाँ कि उन्होंने, हमारी गवर्नमेंट ने बिल्कुल कोई ऐसा सोचा नहीं कि वो बरतानवी लोग हैं, बच्चे हैं यहाँ, बूढ़े हैं वहाँ, जितने भी लोग हैं वहाँ हैं, उनको पहले रिपैट्रिएट करके सेफली यहाँ लाकर कैसे कर सकते हैं हम, क्योंकि एक दिन उनको वापस आना है। हम्म। तो ये रहा कि अगर आप अपनी जो बरतानी लोग हैं वहाँ, उनको आपने बिल्कुल डिजर्ट कर दिया, उनको छोड़ दिया बिल्कुल। हम्म। क्योंकि आप पेरू में जो बात हुई थी पहली वेव में हुई थी, तो हमने वहाँ पूरे फ्लाइट्स भेजी हैं वहाँ और उनको रिपैट्रिएट किया पहले, जी। बिफोर पुटिंग द रेड लिस्ट ऑन। सो रेड का मकसद है कि आपने कम से कम अपनी अवाम जो है, बरतानी अवाम जो है, हम्म। उसकी कम से कम रिस्पॉन्सिबिलिटी बरतानवी गवर्नमेंट होती है कि उसके हिसाब से आप करें।
तो वो नहीं हो गया इस वक्त, ये मुश्किल है। जी, अतर काज़मी साहब, आप क्या समझते हैं कि रेड लिस्ट में पाकिस्तान को डालने का मकसद क्या हो सकता है? ये क्यों इम्तियाजी सलूक ये है? तो जैसे हमारी खालिद महमूद साहब ने कहा कि पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा केसेस दीगर ममालिक में हैं, लेकिन वो ममालिक रेड लिस्ट के अंदर नहीं हैं। अच्छा, इसमें मतीन साहब एक बात समझने की ये है कि जी, गुज़िश्ता 3-4 महीने से यहाँ पे हुकूमत की जानिब से एक एडवाइजरी है जी। कि आपने ट्रैवल सिर्फ उस सूरत में करना है जब कोई हंगामी सूरत हो, या इमरजेंसी बहुत हो। बहुत तो ज़रूरी हो, फिर जब बिल्कुल। जी, तो फिर जब आप फ्री सोसाइटी में रहते हैं ना, वहां पे ड्रकोनियन लॉज नहीं आ सकते, हुकूमत उस तरह इंपोज नहीं करती, वो आपको बताती है। सो दिस एडवाइजरी इज द होती है, प्राइस यू बिल्कुल। पे। जी, आप जब एक फ्री सोसाइटी में रहते हैं तो फिर आप अपने डिसीजन खुद लेते हैं, आप खुद जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो 40-50 हजार पाकिस्तानी यहां से पाकिस्तान गया हुआ है, उसमें मेजॉरिटी वो लोगों की है जो सिर्फ हॉलीडेज करने चले गए। तो आप जब खुद गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे, और आपको भी पता है, आप एनसीओसी से बात करें, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो सबसे तेजी से कोरोना का वेरिएंट फैल रहा है वो यूके वेरिएंट है, और ये तब हुआ है जब यहां पे लॉकडाउन हुआ, लोगों ने अपने बच्चों को उठाया और वो पाकिस्तान चले गए। अब हम हुकूमत पे क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, और हमें करना चाहिए, हुकूमतों के ऊपर हुकूमत की जिम्मेदारी है कि अपने शहरियों का वो ख्याल रखें। लेकिन जब आप फ्री सोसाइटी में रहते हैं, आपको चॉइस दी जाती है, यहाँ पे डेमोक्रेसी है, तो फिर हमें भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना पड़ेगा। हम हुकूमत को क्रिटिसाइज तो कर रहे हैं, लेकिन जो लोग यहां से गैर जरूरी तौर पे गए, वहां पे भी वायरस लेके गए, और उन्होंने हुकूमत की एडवाइस को, उनके मशवरे को बिल्कुल डिसरिगार्ड किया, तो उनको आप बरी जुर्मा नहीं ठहरा सकते। उनका भी उतना ही कसूर है, और उनकी वजह से जो जेन्युइन इमरजेंसी के केस है, मुझे पता है यहां से कुछ खानदान गए हैं, वहां पे फौतगी हुई है, वहां पे कोई और इमरजेंसी है, उनको भी अब इसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा हमारी अपनी कम्युनिटी ने किया, अनफॉर्चुनेटली, मैं तो ये कहूंगा। जी, वाजिद शमसुल हसन साहब, आप बताइए कि इस फैसले के पस पर्दा क्या मकासद हो सकते हैं? जैसे अतर काज़मी साहब कह रहे हैं कि इसमें हमारी कम्युनिटी ने ही जिसे कहते हैं बहुत बड़ी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, या इसके पीछे कुछ और अवामिल हो सकते हैं? जी, वाजिद शमसुल हसन साहब। जी मैं यही सोच रहा था कि ये पाकिस्तान के साथ क्या हुआ, ये ऐसे किसने हाथ कर दिया हमारे, ये डिप्लोमेटिक सर्विस जो है हमारी, वो उसका फेलियर है। मैं जो जिसकी वजह से ही हम इस प्रॉब्लम में फंस गए हैं। हमें हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वगैरह वो तो बेचारे कोशिश कर रहे हैं, मगर हुकूमत को चाहिए था, जैसे अपने प्राइम मिनिस्टर साहब हैं बोरिस जॉनसन, उनसे बात करना चाहिए कि हमारी हुकूमत को, फॉरेन मिनिस्टर जो है हमारे अपने शाह मोहम्मद कुरैशी को। मगर ऐसा लगता है कि इन लोगों ने कोई इंटरेस्ट लिया नहीं पाकिस्तान के मसाइल पर, और वो हाथ से निकलते और इस हद तक पहुंच गए कि वो आप रेड लिस्ट में आपको शामिल कर दिया है, और उसके लोग जो है आने जाने में बड़ी मुश्किलात हुई उन्हें। जी, मैं समझता हूँ इन सब चीज के लिए बहुत ही एक्टिव, बहुत ही ओवर एक्टिव आपको डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव अख्तियार करना पड़ेगा जी। बरतानिया की हुकूमत को कन्विंस करने के लिए कि भाई ये जो आपने किया है ये गलत किया है, और इसको आप रिव्यू करें। मैं समझता हूँ अगर कोशिश करें तो यही हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तानियों की तादाद इतनी ज्यादा है यहाँ पर माशाल्लाह, जिससे आपकी वही स्ट्रेंथ है, और उसको आप इसको जाया ना होने दें, इसको इस्तेमाल करें, और इसको ऐसा मोटिवेट करें कि बरतानवी हुकूमत मजबूर हो जाए अपने रिव्यू करने के लिए। और ये जरूरी नहीं कि नहीं करे, वो करेंगे, मजबूर करेंगे, उनको आप जरा कन्विंस करें कि भाई ये आपने बड़ा गलत ज्यादती की है हमारे लोगों के साथ, और हमारे लोग सफर कर रहे हैं, और उसमें उनको भी बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि आप पता है हमारे पास जो हमारी पाकिस्तानी डायस्पोरा है उसका कंट्रीब्यूशन कोई बहुत कोई 33% है इसमें जीडीपी वगैरह में, बड़ा मेजर कंट्रीब्यूशन है हमारी पाकिस्तानी डायस्पोरा का। तो हमें चाहिए कि हम सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए एक ऐसी ऑफेंसिव स्ट्रेटेजी इख्तियार करें जिससे बरतानवी हुकूमत मजबूर हो जाए अपनी डिसीजन को रिव्यू करने के लिए। अब तक जो कर रहे हैं उससे कोई ज्यादा रिव्यू नहीं कर पा रहे, उससे ज्यादा आप हासिल नहीं कर पा रहे, ये बड़ी एक ज्यादती है। और मैं समझता हूँ इसको पाकिस्तान के जो हमारे एमपीज हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड के मेंबर हैं, इन सब लोगों को जमा कर कर उनको रीएक्टिव करना चाहिए, और उन्हें कहना चाहिए कि वो
इसको जंग लड़ें और इसको जागर करें बरतानवी हुकूमत के ऊपर। ये बड़ी जाती है, ये इसको जाती को खत्म करें। वाजिद शमसुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे टेलीफोन लाइन पर, और नासाजी तबीयत के बावजूद उन्होंने वक्त निकाला। वाजिद साहब आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम दस्तक में एक मरतबा फिर खुश आमदीद, और हम बात कर रहे हैं बरतानिया का इंतहाई मुतनाज़ फ़ैसला पाकिस्तान को रेड लिस्ट में शामिल करने का। और इस मौजू पर हम बात कर रहे हैं। बरतानिया से हमें एक ज्वाइन किया है पाकिस्तानी कम्यूनिटी लीडर हैं ताहा कुरैशी साहब, बहुत एक्टिव हैं और पाकिस्तानी कम्यूनिटी के मसाइल को हल करने में, काउंटर टेररिज्म से मुतल्लिक इश्यूज़ में इनकी बहुत कंट्रीब्यूशन है। ताहा कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम दस्तक में शमूलियत के लिए आपने वक्त निकाला। आप कैसे देखते हैं इस रेड लिस्ट में पाकिस्तान को शामिल किया गया है, और ऑल ऑफ ए सडन, और इससे पहले जिस तरह खालिद महमूद साहब ने भी कहा और अतर काज़मी साहब ने भी कहा कि कोई ग्राउंड वर्क नहीं किया गया, चूँकि इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी हॉलीडेज़ पर पाकिस्तान आए, उनकी रिपैट्रिएशन के लिए कोई प्लान नहीं बनाया गया और ऑल ऑफ ए सडन बैन लगा दिया गया। जी फर्स्ट ऑफ ऑल जी थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए दावत दी। आपके पास माशाल्लाह बहुत अच्छा पैनल है, अतर काज़मी साहब और जनाब खालिद महमूद साहब। एक पाकिस्तान के हवाले से और यूके के हवाले से इनका बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है। ये मैं तो जी इसको समझता हूँ कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड ये फैसला हुआ है। पाकिस्तान से ज़्यादा तो आप अगर फ्रांस को देख लें, जर्मनी को देखें, इंडिया को देखें, और इसी तरह कई ममालिक हैं जो परसेंटेज है 1 लाख के ऊपर जो लोग कोरोना से इफेक्टेड हुए हैं जी, वो कई और ममालिक की ज्यादा है पाकिस्तान से। तो इसीलिए हमारी जो यहाँ जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, जिसमें खालिद साहब भी हैं, इन्होंने मुतफिका तौर पर खत भी लिखा है हमारे वजीर सेहत जो हैं डोमिनिक रॉब उनको, और नाज शाह साहबा जो हमारी MP हैं ब्रैडफोर्ड से, उन्होंने भी लिखा। ये इशू उठाया गया है वहाँ पर, और काफी इफेक्टिव तरीके से हमारे पार्लियामेंटेरियंस ने इस इशू को उठाया है यहाँ पर। लेकिन वो देखिए जी, अल्लामा इकबाल ने कहा था ना, बहुत ही एक अच्छा शेर है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप खुद अपनी हालत के बदलने का। पाकिस्तान का मामला ये है कि पूरी दुनिया में इस वक्त जो पाकिस्तान की डिमोनाइजेशन हो रही है, पाकिस्तान की जो तज़हीक हो रही है, उसमें कुछ हमारे अरबाब इख्तियार और इक़्तिदार का भी काम है। हमने जो हमारे सफारतकार हैं यहाँ जो बैठे हुए हैं, वो बिल्कुल पाकिस्तान की लॉबिंग के लिए एक किसी मौसर प्लेटफॉर्म से कोई काम नहीं हो रहा। हमारे यहाँ जो ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस हैं वो वाकई पाकिस्तान के मुतल्लिक पाकिस्तान के हक में काम कर रहे हैं, करते रहेंगे इंशाल्लाह। अगरचे कि वो बरतानिया के रुकन पार्लियामेंट है, लेकिन काम पाकिस्तान का कर रहे हैं। देखें जी, वो देखिए जी, क्योंकि उनके अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं ना जी, वो पाकिस्तानी और कश्मीरी हैं, तो जहां उनका कॉन्स्टिट्यूएंट मुतासर होगा तो दिस इज देयर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सपोर्ट करें। अब जो लोग पाकिस्तान में फंसे हुए हैं, वो उन्होंने 2-2 हज़ार पाउंड देकर टिकट ली, किसी तरीके से वो एयरपोर्ट पे पहुंचे। जो एयरपोर्ट पे जो सारा जो मैस हुआ है वो आपके सामने है। फिर यहाँ आकर अभी कई लोग बेचारे खड़े हैं जिनको होटल्स में बुकिंग नहीं मिल रही है, तो वो कहाँ जाएंगे? अब जो बूढ़े लोग हैं, जो अंडरलाइन कंडीशन है जिनके पास, जो डायबिटिक लोग हैं जो फॉर एग्जांपल, वो अब कहाँ जाएंगे? तो ये गवर्नमेंट की कंप्लीट फेलियर है इन माय व्यू, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है। जी, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ रहिएगा। खालिद महमूद साहब, आप कैसे देखते हैं कि खत लिखा गया बरतानवी हुकूमत को, उस खत का कोई असर पड़ा हुकूमत के ऊपर? जी, पिछले हफ्ते से हमारी पार्लियामेंट जो है वो बंद थी,
अब इस हफ्ते सोमवार को पार्लियामेंट जो है वापस आ रही है, तो इस पे हम अभी चैम्बर में इसकी ज्यादा और तनकीद करेंगे, डिबेट होगी, डालेंगे कि जी और हम पूरी कोशिश करेंगे जहां भी मौका मिले हमें और इस इशू को रेज करें, और काफी कॉलीग्स हैं सब इकट्ठे हम कोशिश करेंगे इसे रेज करने के लिए। और ये हमारे लिए लाजमी है कि ये जो बात हुई है इस पे तवज्जो पूरी देनी चाहिए, और जो गवर्नमेंट की जो इनएडिक्वेसीज हैं इसमें, उस हिसाब से उनको पूरी ये इश्यूज एड्रेस करनी चाहिए। और ऐसे जो जैसे कुरैशी साहब ने कहा है कि ऐसे हैपहैज़र्ड प्लानिंग जो बिल्कुल कभी नहीं देखी गई और यहाँ जो हमारी गवर्नमेंट हो रही है, इसमें हमें ये एक्सप्लोर करना है कि इसमें गवर्नमेंट क्या कहती है। कि जैसे उन्होंने कहा कि और कितने ममालिक हैं जिनके इन्फेक्शन रेट्स काफ़ी हाई और काफ़ी ज़्यादा हैं, ये भी है और हमें क्यों ये किया गया। और सेकंडली ये भी हमें देखना चाहिए इतने लोग वहाँ वापस क्यों गए जब ये पैंडेमिक चल रही थी। मैंने आपको पहले ही कहा, एक कुछ लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ जिनकी फैमिलीज में इंतकाल हुए हैं, वो ऑब्वियसली उनके लिए जाना लाजमी है, और कुछ लोगों के लिए मैं समझता हूँ लाजमी नहीं था। और पैंडेमिक में ट्रैवल करने के लिए सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो भी देखें कि क्यों जाना चाहिए क्यों नहीं जाना चाहिए। पर जब तक हमारी पोजीशन जो अभी है कि लोग वहाँ हैं, अगर हमें उनको रोका नहीं है तो फिर हमें ये करना चाहिए कि उनकी पूरी अब सपोर्ट करने और वापस रिपैट्रिएशन जो है उनकी पूरी करनी चाहिए। ये हमारे लिए लाजमी है अभी। जी अतर काजमी साहब, आप बताइए, आपकी यकीनी तौर पे पाकिस्तानी सफारतखाने पे भी गहरी नज़र होगी, बतौर सहाफ़ी आप हुकूमत पे भी नज़र रखते हैं, कम्युनिटी के ऊपर भी नज़र रखते हैं। तो कुरैशी साहब ने बड़ा अहम नुक्ता रेज़ किया है कि पाकिस्तानी सफारतखानों की कारकर्दगी सवालिया निशान है। जितना रोल प्ले करना चाहिए पाकिस्तानी सफारतखानों का, जिसे कहते हैं जिस तरीके से उन्हें तवक्कुआत पे पूरा उतरना चाहिए, उस तरीके से नहीं कर रहे। देखिए, मैं इससे थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। देखिए, यहाँ पे जो मसला है ना, ये बरतानवी शहरियों का है। बरतानवी हुकूमत ने क्लियर आपको ब्लैक एंड व्हाइट में बताया कि आपने ट्रैवल नहीं करना, पैंडेमिक है, जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। आप यहाँ पे इंडिविजुअल फैसला लेके गए हैं कि मैं इस एडवाइस को डिसरिगार्ड कर रहा हूं और मैं पाकिस्तान जा रहा हूं। जब वहां पे आप गए हैं और मसलसल जिस तरह लोग जा रहे थे और आ रहे थे, और एक तरह से मेरे ख्याल में हुकूमत मजबूर हुई है। जहां तक इस हुकूमत का ताल्लुक है, उसने कोरोना के मामले को किस तरह डील किया वो तो एब्सोल्यूट शैम्पल्स है, उसमें कोई शक नहीं है कि इनकी कारकर्दगी उस हवाले से ठीक नहीं है। लेकिन ये जो मसला है, यहाँ पे हमें पाकिस्तानी सफारत खाने को या किसी और को ब्लेम करने से पहले अपना जो किरदार है उसके ऊपर थोड़ी सी नजर डालने की जरूरत है। हम यहाँ से इंडिविजुअल फैसला लेके अपनी फैमिली को उठा के वहां पे चले जाते हैं, जब वहां पे फंस जाते हैं तो फिर हम इसको कम्युनिटी का मसला बना देते हैं। देखिए, हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, ये कोई कबीले नहीं है, हम सब वाइज इनफ हैं, हम सब ओल्ड हैं, हम सब अपना खुद फैसला ले सकते हैं। तो हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं। ये जो एक पूरा कॉन्सेप्ट शुरू हो जाता है ना कि कम्युनिटी लीडर आके फैसला करेंगे, मैं इसको थोड़ा सा पैट्रोनाइजिंग समझता हूँ इन डेमोक्रेसी में। क्या कभी सफेद फार्म लोगों को हुकूमत कहती है कि सफेद फार्म कम्युनिटी लीडर से हमारा राब्ता हो गया? आई एम ओल्ड इनफ, मैं एक डेमोक्रेसी में रहता हूँ, एज ए पाकिस्तानी ब्रिटिश, एज ए मुसलमान, मैं अपना फैसला खुद ले सकता हूँ। तो हम सबको जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, अपने कम्युनिटी लीडर्स के ऊपर भी ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहिए, इसलिए फिर उनके लिए भी मसाइल पैदा होते हैं, किधर किधर वो पूरी कम्युनिटी को डिफेंड करेंगे। तो मैं अगेन आपको कहूंगा कि यहां से इस तरह की खबरें भी आई और मीडिया में भी रिपोर्ट हुई कि लोग नकली कोरोना का टेस्ट करवा के पाकिस्तान गए, पकड़े भी गए लोग, एयरपोर्ट के ऊपर गिरफ्तारियां हुई हैं। तो फिर थोड़ी सी हमें इस चीज को भी देखना चाहिए ना कि अपना हमारा क्या कंडक्ट था। दूसरों को तो हम ब्लेम करते रहेंगे, जब तक हम खुद जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करेंगे तो इस तरह के इश्यूज बार बार उठते रहेंगे। जी खालिद महमूद साहब, ये बताइए कि बड़ा अहम नुक्ता पहले भी रेज हुआ है। यकीनी तौर पे अगर हम बात करें, जिस तरह अतर काजमी साहब ने भी कहा, ताज साहब ने भी कहा कि ब्रिटिश सिटीज़न और बरतानवी शहरियत, ये यकीनी तौर पे ये शहरियत है, लेकिन बरतानिया बड़े एतबार से तारकीन वतन का मुल्क है, इमिग्रेंट्स का मुल्क है। तो हमें यकीनी तौर पे जो तारकीन हैं उनके मफादात का ख्याल रखना होता है। आप कैसे समझते हैं कि तारकीन वतन के मसाइल के हल के लिए हमारी लॉबिंग कितनी मजबूत है? आई थिंक हमारी जो लॉबिंग यहाँ है वो इश्यू बेस पे होती है। हम किसी ममालिक के हिसाब से लॉबिंग नहीं कर सकते और ना ही मैं चाहूँगा कि करें हम। जैसे हम कश्मीर की लॉबिंग करते हैं, ह्यूमन राइट्स की लॉबिंग करते हैं, जहाँ तक ह्यूमन राइट्स की अब्यूजेस होती हैं या किसी के साथ नाइंसाफ़ी होती है इंटरनेशनल लेवल से के हिसाब से, हमें उस पर तवज्जो देनी चाहिए। एज ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस हमारी जो है
पोजीशन है वो इज वी स्वेयर एन ओथ ऑफ एलिजेंस टू हर मैजेस्टी द क्वीन। तो हमारी ब्रिटिश पार्लियामेंट में हमारी ब्रिटिश पार्लियामेंट्री पोजीशन होती है। तो इसीलिए मैं अभी रिफेर कर रहा हूँ कि मुझे कोई कमेंट नहीं करनी चाहिए पाकिस्तानी एम्बेसी पे, ना ही गवर्नमेंट पर, क्योंकि हमें देखना है कि हम जो यहाँ बैठे हुए हैं कि हाँ बिल्कुल हम सफेद नहीं है, हम मुसलमान हैं, हमारा और रंग और एशियाई है, तारकीन वतन है, बिल्कुल बिल्कुल है, और मैं एक्नॉलेज करता हूँ, टोटली एक्नॉलेज करता हूँ। पर हमें इलेक्टेड जो होती है यहाँ, पूरी इलेक्टेड होती है, पूरी हमें कोई रिजर्व सीट्स नहीं मिलती यहाँ। तो मैं माशाल्लाह अभी 20 साल होने वाले हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारी है ये बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए कि हम कैसे ही, जैसे अतर काज़मी साहब ने कहा है कि एक डेमोक्रेटिक मुल्क है ये जी, आजाद मुल्क है, बिल्कुल चलते हैं उस पर। जब ऐसे तो हमें ये डिविजन जो है नहीं हम एक्सप्रेस कर सकते ऐसे, हमें इश्यू बेस पे चलना चाहिए। जैसे मैंने अब कहा है कि जो लोग वो गए हैं क्योंकि उनकी ब्रिटिश नेशनैलिटीज हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पे है। सो ये मैं कह रहा हूँ। और सेकेंडली जो मैं फिर कहूँगा कि जो काज़मी साहब ने कहा है और हमने भी कहा है कि लोगों पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि जहाँ भी ये बात है कि आप इतनी तादाद से क्यों वहाँ ट्रेवल कर रहे हैं जब आपको समझ है कि इतनी बड़ी पैंडेमिक है। सो ये सब इश्यूज जो हैं हमें देख कर और आगे नजर इसकी नजर रख के चलना चाहिए, पर हमने नहीं किया। जी, यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम बात करेंगे पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत कैसे बनाया जा सकता है, मसला कश्मीर समेत अहम इशूज़ पर लंदन में अपनी लॉबिंग को हम कैसे मजबूत कर सकते हैं। हमारे साथ रहिएगा। जी नाजरीन, प्रोग्राम दस्तक में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और हमने प्रोग्राम के पहले 2 सेगमेंट्स में बात की बरतानिया की जानिब से पाकिस्तान को रेड लिस्ट में क्यों डाला गया, इस हवाले से माहिरीन ने अपनी राय दी। नाजरीन, चूँकि हमारे तीनों इस वक्त एक्सपर्ट्स बरतानिया से हमारे साथ मौजूद हैं, हम इस सूरत हाल का फ़ायदा उठाते हुए उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान किन शोबों में ताल्लुकात मजबूत होने चाहिए, दो तरफ़ा तावन किन किन शोबों में मज़ीद मजबूत होना चाहिए। पाकिस्तान की हमेशा ये कोशिश रही है कि यूरोप समेत बरतानिया में पाकिस्तान की मसनूआत को वहाँ की लोकल मार्केट्स तक रसाई मिले। खालिद महमूद साहब, आप कैसे समझते हैं इस वक्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी है मसला कश्मीर के ऊपर, बरतानिया इस मसले का अहम फरीक है, कैसे तनाव कम हो सकता है? और आपने कश्मीर के ऊपर बहुत काम किया है। जी, सबसे पहले जो कश्मीर की इशू है वो बेसिक इशू जो है ह्यूमन राइट्स और सिविल लिबर्टीज की है जी। और जहां ने हिंदुस्तान ने जिनीवा कन्वेंशन को बिल्कुल टोटे टोटे करके फाड़ दिया है उसको, और कुछ किसी ने कहा नहीं। और इसीलिए मैं कहता हूँ सिर्फ बरतानिया नहीं, और यूनाइटेड नेशन भी जो है इसमें बिल्कुल फिट फॉर पर्पस नहीं है, ना ही उन्होंने कोई ऐसी स्टेप की है जिस पे ये तशद्दुद जो हिंदुस्तान कर रहा है वो इसमें जरा कम हो सकती है। और ये सबसे पहले बात है। और हम तो बड़ी कोशिश कर रहे हैं यहाँ के हमारी जो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट है अभी उस पर प्रेशर डालें कि जब ये अभी जो ब्रेक्सिट से ख़त्म हुई ये बातें, तो जब ये बातें चलेंगी, उनकी ट्रेड की बातें चलेंगी, प्राइम मिनिस्टर की एक विजिट ड्यू है वहाँ हिंदुस्तान में, तो ये इशू सबसे पहले रेज करें। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का विजिट ड्यू है जी। तो वो वहाँ जाके इस इशू पे करें कि सिर्फ हमें ट्रेड नहीं करना, जैसे ये कहते हैं, हम कहते हैं कि हमें ह्यूमन राइट्स और सिविल लिबर्टीज पे पहले चाहिए बात करनी चाहिए। जैसे वो सऊदी के खिलाफ ऐसी बातें करते हैं, जैसे और ममालिक के बाद ऐसी करते हैं, जो यमन में बात हो रही है इसके खिलाफ बात करते हैं। तो हमें ये एक बेस लेवल पे बात करनी चाहिए कि जहाँ ह्यूमन राइट्स की अब्यूज़ेस हो रही हैं उसको कैसे कंट्रोल करना है और कैसे देखना है, और कैसे उन लोगों को रिस्पेक्ट देनी है जो ह्यूमन राइट्स पे चलते हैं। जो नहीं चलते उनको कैसे हमने कम से कम वार्न करना चाहिए कि वापस आ जाएं वो। और ये हिंदुस्तान के खिलाफ अभी नहीं हो रहा है। और उनकी जो हिंदुत्व गवर्नमेंट जो चल रही है अभी, जो मुसलमानों के, ईसाइयों के और सिखों के खिलाफ इंटरनली हो रहा है, वो भी टोटल अब्यूज़ेस हैं ह्यूमन राइट्स और सिविल लिबर्टीज की।
सो ऐसे ममालिक को हम कैसे कह सकते हैं कि वो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है? ऐसे कैसे उनको कह सकते हैं कि ह्यूमन राइट्स सिविल लिबर्टीज को मान रहे हैं वो? ये बातें जो है हमारी गवर्नमेंट को इसकी पूरी तवज्जो देनी चाहिए। जी अतर काज़मी साहब, आप सहाफ़ी और लिखारी और तज्ज़ियाकार हैं। आपसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों पाकिस्तान का जो बयानिया है वो ब्रिटिश प्रेस के अंदर उसको वो तक़वियत नहीं मिलती, जो हिंदुस्तान का बयानिया है मुख्तलिफ़ इशूज़ के ऊपर उसको वहाँ बड़ी पजीराई मिलती है। तो लंदन में दो प्रेस है, एक देसी मीडिया है, फिर ब्रिटिश मीडिया। ब्रिटिश मीडिया की आवाज़ यकीनी तौर पर पॉलिसी मेकर्स तक पहुँचती है, तो ब्रिटिश प्रेस में पाकिस्तान का वो नुक्ता नज़र नहीं आता जो हिंदुस्तान का नुक्ता नज़र आता है, चाहे वो कश्मीर हो, ट्रेड हो, काउंटर टेररिज्म के इश्यूज हों। जी देखिए, इसमें दो चीजें, एक तो ये है कि इंडिया के साथ उनका, आपने खुद भी जिक्र कर दिया, इंडिया की इकोनॉमी बड़ी है, उनका ट्रेड है, बहुत सारी चीजें। लेकिन अगर आप गुज़िश्ता चंद सालों के दौरान आप देखें, नजर डालें मीडिया के ऊपर, तो माजी में कभी इतनी कवरेज नहीं हुई कश्मीर की और इंडिया की ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो आजकल हो रही है। वो उसका हुआ ये है कि जो इस वक्त हुकूमत है इंडिया के अंदर, हुकूमत जो अपने फैसले कर रही है, हुकूमतें फैसले करती हैं रैशनल के ऊपर, सियासी सोच के ऊपर, लेकिन जब हुकूमतें मजहबी जुनूनियत के ऊपर फैसले करें, वो किसी भी जगह पे हो, चाहे वो मिडल ईस्ट में हो, कहीं पे भी हो, तो फिर उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट आता है, उसमें आपको रैशनैलिटी नजर नहीं आती और पूरी दुनिया की तरफ से आपको बैकलैश नजर आता है। और यही हम देख रहे हैं इंडिया के हवाले से भी। इंडिया हमेशा से वेस्टर्न जो प्रेस था उसकी डार्लिंग था। आप इंडिया की बात करें, गोवा की बात होती थी, स्पाइसेस की बात होती थी, बॉलीवुड की बात होती थी, भारतीय अब आप खानों की गार्डियन बात उठा होती लें, थी, आप फिल्मों की फाइनेंशियल बात टाइम्स उठा होती थी, लें, बिल्कुल। आप न्यूज वीक उठा लें, आप कोई भी बड़ा इंटरनेशनल जरीदा उठा लें, आपको नजर आएगा फैशिस्ट गवर्नमेंट, ह्यूमन राइट्स, ये सारी चीजें अब वो पिन पॉइंट कर रहे हैं। अब इसमें पाकिस्तान की कारकर्दगी कितनी अच्छी थी या बुरी थी, लेकिन इंडिया की जो अपनी हुकूमत की कारकर्दगी थी, उनकी अपनी जो हरकतें हैं, उसकी वजह से ये ज्यादा मसला हाईलाइट हुआ है। उसके साथ साथ पाकिस्तान के जो जहां पे मेंबराने पार्लियामेंट हैं, हमारे काउंसलर्स हैं, उनका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, वो बार बार इस मसले को उठाते हैं। और अब हमने किसानों के मसले में भी देखा कि बरतानवी पार्लियामेंट में बाकायदा बहस हुई और बरतानवी जो वहां पे सफीर हैं भारत में, उनको बुलाया गया, उनको भारतीय वजीर खारजा, वजारत खारजा में बुला के कहा गया कि आप क्यों इस मसले को डिस्कस कर रहे हैं। कनाडा में भी हमने ये देखा। तो इस वक्त जो वहां पे ह्यूमन राइट्स की सिचुएशन, और आखिरी चीज इसमें मैं ये सिर्फ ऐड करूंगा कि एज ए पाकिस्तानी, एज ए ब्रिटिश पाकिस्तानी, हम जो कश्मीर के मसले को देखते हैं ना, ये हम कोई मुसलमान या हिंदू या किसी मजहब का मसला नहीं है, ये इंसानियत और ह्यूमन राइट्स का मसला है। कल किसी मुसलमान मुल्क में किसी और मजहब के ऊपर जुल्म होगा तो हम उसके हवाले से भी ऐसे ही आवाज उठाएंगे। तो ये मजहब का मसला नहीं है, ये इंसानियत और ह्यूमन राइट्स का इशू है, और इसी को हमें आगे लेके चलना चाहिए। जी, ताहा कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ताहा कुरैशी साहब, आप पाकिस्तानी कम्युनिटी में बहुत फ़ाल हैं, बहुत मुतहर्रिक हैं। हमेशा हमने देखा है कि पाकिस्तानी तलबा जो बरतानिया पढ़ने आते हैं, सेल्फ फाइनेंस के ऊपर आते हैं, फ़ीसें भरते हैं और बड़ी जद्दोजहद करते हैं, वहाँ पे काम, मेहनत, मजदूरी करते हैं, लेकिन इमिग्रेशन के नाम पे उनकी पकड़ धकड़ होती है, उनके साथ नारवा सलूक किया जाता है। कुछ इस हवाले से बताइए कि क्यों पाकिस्तानी तलबा के साथ बरतानिया में नारवा सलूक किया जाता है और इस वक्त सूरत हाल क्या है? देखिए जी, आपने दो तीन बड़े ही अहम नुकात आज उठाए हैं। सबसे पहले तो मैं एक दो सेकंड में ये बता दूं कि जो काज़मी साहब ने बात की कि पाकिस्तान में लोग क्यों गए हैं, ये वाकई एक अहम नुक्ता है कि खुद लोगों को जो है अपनी सेल्फ असेसमेंट करनी चाहिए कि भाई उनको वाकई जाना जरूरी है वहां के नहीं। पाकिस्तान वाकई नहीं जाना चाहिए, लेकिन 3 times more people have traveled to India than पाकिस्तान। आप जरा डेटा उठा के देखें तो वो डेटा के मुताबिक तो पाकिस्तान कहीं भी रेड लिस्ट में नहीं आना चाहिए था। खैर, अब आते हैं हम दूसरे मौजू की तरफ। वो मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि तकदीर के काजी का ये फतवा है अज़ल से, है जुर्मे ज़ईफ़ी की सजा मर्गे मफाजा। ये मसला फ़लस्तीन का हो या कश्मीर का हो, आवाज बुलंद करते रहेंगे। जी, हमारी हुकूमतें, हम पाकिस्तानी अवाम, ब्रिटिश मुस्लिम, ब्रिटिश पाकिस्तानीज, ये इंसानी हकूक के हवाले से हम ये मसाइल उठाते रहेंगे। और हमारे यहाँ जो कश्मीरी लोग हैं पार्लियामेंटेरियन या पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियन, बल्कि ब्रिटिश जो पार्लियामेंटेरियंस जो यहूदी भी हैं, बल्कि जो दूसरे मज़ाहब के लोग भी हैं, वो भी कश्मीर और फ़लस्तीन के मसले के लिए वो आवाज़ उठाते रहे हैं। तलबा का मसला अब नहीं रहा। अब पहले एक बहुत बड़ा स्कैम यहाँ चला जिसमें अगेन
दैट वाज अ कंप्लीट फेलियर ऑफ होम ऑफिस। वो मसला भी, जैसे अभी आजकल फिर एक और मसला यहाँ पर होमलेसनेस का जो है वो चल रहा है। खालिद साहब उसमें बखूबी उससे आगाह है। हुकूमत मामले को कंट्रोल नहीं करती इन टाइम यहाँ पर। वो मसला जब बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो फिर एक यकदम एक वो नी जर्क जो है ना वो रिएक्शन होता है और उससे पूरे का पूरा मामला वो तबाह बर्बाद हो जाता है। उस वक्त भी यही हुआ कि अब हुकूमत को पैसे देने पड़ रहे हैं, कंपनसेशन देनी पड़ रही है, अपीलें जीत रहे हैं लोग, अब वो लोग वापस आ रहे हैं। हुकूमत का जो है वो मिलियंस ऑफ पाउंड्स वेस्ट हो गया टैक्स पेयर्स का इस इमिग्रेशन के इशू पर कि जी तलबा जो यहाँ आ रहे हैं जालसाजी हो रही है। वाकई कुछ जाली काम हुए, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन वास्ट मेजॉरिटी जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस थे या जो तलबा थे वो जेन्युइनली पढ़ा रहे थे और जेन्युइनली स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे। लेकिन हुकूमत की जो है कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी नहीं थी इन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को रेगुलेट करने की। जिस तरह अभी हाउसिंग को भी ये प्रॉपर्टी रेगुलेट नहीं कर रहे और वो एक स्कैम बनता गया और उससे बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। जी कुरैशी साहब, क्विकली ये बताइएगा, चूंकि सिटीजन्स के अलावा बड़ी तादाद में लोग जॉब वीज़े पे बरतानिया आते हैं और अगर हम वो भी रेशो देखें तो हिंदुस्तान की रेशो बहुत ज़्यादा है। मुख्तलिफ कंपनीज़ में, प्राइवेट सेक्टर में जॉब वीज़ेज़ ऑफ़र किए जाते हैं, लेकिन जहाँ पाकिस्तान की बारी आती है तो वो बहुत कम तादाद में जॉब वीज़ाज़ इशू किए जाते हैं और यकीनी तौर पर हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे ज़र मुबादला के लिए बड़ी अहम कंट्रीब्यूशन होती है। अमेरिका में भी बड़ी तादाद में हिंदुस्तानी हैं, बरतानिया में भी हैं। पाकिस्तान की तादाद वर्क वीज़े के हवाले से बरतानिया में कम क्यों है? वो इसीलिए ना जी, वो इसलिए कि पाकिस्तान में हुकूमतें इंतहाई कमजोर होती हैं। जो भी हमारा मुल्क में पॉलिटिकली इलेक्टेड एक वजीर आजम आता है, जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको कह देती है कि ही और शी इज नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट, तो फिर पाकिस्तान की दूसरे ममालिक में क्या कदर कीमत होगी? पाकिस्तान के अवाम के, जैसे PIA का मामला पाकिस्तानी हुकूमत ने जिस तरह उसको हैंडल किया है कि ये जाली सर्टिफिकेशन है इनके पास, तो इस तरह बाहर के ममालिक में आपकी डिग्री की, आपकी क्वालिफिकेशंस की क्या वैल्यू होगी? तो मैं बार बार यही कहता हूँ कि जब पाकिस्तान की बात करेंगे तो वहाँ के हुकूमती इदारों को अपनी लिमिट्स के अंदर रहकर पाकिस्तान को प्रमोट करना होगा। अगर यहाँ के हमारे हाई कमीशन, हमारी एम्बेसीज वो एक लाइन ऑफ एक्शन ऐसी मुतय्यन नहीं करेंगी जिससे पाकिस्तान का सॉफ्ट और पॉजिटिव इमेज जो है प्रमोट हो, तो फिर कभी भी आप एक मुहज़्ज़ब मुआशरों की साथ में खड़े नहीं हो सकेंगे। हमारा वो इज्जत और मकाम नहीं हो सका। इंडिया में कौन से ह्यूमन राइट्स जो है ना जो उनको देखा जा रहा है, किस तरह वहां पर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। लेकिन ये सारे इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली बेस्ड ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो कि डेमोक्रेसी की मां जिसको कहा जाता है, वो सारे पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली बेस्ड डिसीजन करके पाकिस्तान को बिल्कुल डिमोनाइज किया जाता है, आउस्ट कर दिया जाता है और इंडिया को फ्रंट पे ले आया जाता है। बहुत शुक्रिया। यकीनी तौर पे चाहे रेड लिस्ट में पाकिस्तान की शमूलियत हो, पाक बरतानिया ताल्लुकात हों या पाकिस्तान और बरतानिया के मुख्तलिफ शोबों में तावन हो, हर सूरत में पाकिस्तान के मफादात सर फहरिस्त होने चाहिए। पाकिस्तान की लॉबिंग लंदन में मजबूत होनी चाहिए। हमारे साथ पैनलिस्ट मौजूद थे, अतर काज़मी साहब लंदन से, उनके साथ खालिद महमूद साहब थे, मेंबर बरतानवी पार्लियामेंट, और ताहा कुरैशी पाकिस्तानी कम्युनिटी लीडर। आप तीनों हजरात का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम दस्तक की टीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।